अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हमने करना है अपनी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा। कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती कौन सी है? क्वेश्चन नंबर अगर 2 के आप क्वेश्चन देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। 2 में हमने रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट किया था, 3 में पोलर दिया है, पोलर से रेक्टेंगल में जाना है। ठीक है, ओके बेटा। फर्स्ट पार्ट, 4 cos 5 पाई बाय 3 प्लस आई यानी अयोटा साइन 5 पाई बाय 3। ठीक है मेरा बेटा। सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन है उसको लेट कर लेना है जी जी के इक्वल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लिया जी के इक्वल। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि कोज की 5 पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू होती है। कोज की 5 पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू होती, और ऐसे ही साइन की 5 पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू होती। जी मेरा बेटा, हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते। हमने आपको ऑलरेडी एक तरीका बताया कि अगर आप पाई नहीं लिखना चाहते तो पाई की जगह 180 लिख सकते हैं। पाई की जगह 180 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 180, जो बेटा आंसर आ जाए उसको 3 पे डिवाइड करना। ये आ रहा है 300। क्या आ रहा है बेटा? 300, यानी ये 300 डिग्री है। कोस 300 हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, कोस 300। तो मेरा बेटा ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है जी 1/2, 1/2 प्लस आई साइन 300, साइन 300। तो इसका मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है जी -3√2। ओके मेरा बेटा, दोनों की वैल्यूज लिख ली। दोनों के ऊपर में 2 है तो एलसीएम आ जाएगा 2। 1 प्लस माइनस माइनस 3 साथ अयोटा था, ये इसके साथ जब कैंसिल हो गया तो रह गया z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मजीद अगर आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर। ये आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा क्या है जी, उसको भी हमने सबसे पहले जी के इक्वल लेट कर लेना है। 3/2 कोस 7 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6। ये मेरा बेटा 3/2 वैल्यूज फाइंड करते हैं जी। 7 पाई बाय 6 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 180, जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड कर देना है जी 6 पे। 210 210 आ रहा है, यानी कोस 210, कोस 210। बेटा इसका आंसर जो आ रहा है जी -3√2 प्लस आई। अब साइन 200 की भी, 210 की भी, साइन 200। इसका मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है -1/2। z इज इक्वल टू 3/2 -3 इसका एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 लिखें या ना लिखें तो साथ अयोटा है, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा रह जाएगा। तो मेरा बेटा इसका जो फाइनल आंसर आया, 2 को अगर हम बाहर ले आए, 2 को अगर हम बाहर ले आए तो ये 2 2 4 यानी 3/4 अंदर बेटा है जी। माइनस में अगर हम चाहते हैं कि हम कॉमन ले लें
अगर हम चाहते हैं कि माइनस भी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 3 अंडर रूट प्लस आयोटा, 3 अंडर रूट प्लस आयोटा। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट का जो बेटा डेटा है, एक बार इनका आंसर चेक कर लेते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ठीक है, ठीक है जी। उन्होंने जस्ट क्या किया हुआ जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई कर दें तब भी ओके, ना करें क्योंकि कॉमन लिया हुआ है। अगर अंदर आप भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा -3 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 4 प्लस माइनस -3/4 आयोटा। ये है जी इसका जो आंसर उन्होंने राइट किया हुआ है जी मेरा बेटा। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट की अगर आप फॉर्मेशन देखें, उन्होंने कहा मॉडुलस ऑफ जी वो 7 है। जो हम ये लिखते हैं ना ये वाली फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में जो भी बाहर होता है वो मॉडुलस होता है और एंगल को हम आर्गुमेंट कहते होते हैं। यानी क्वेश्चन में जो भी मॉडुलस दिया होगा वो बाहर आएगा, जो भी आर्गुमेंट कहा होगा वो एंगल होते हैं। इसमें है जी मॉडुलस 7 है, अंदर आ जाएगा जी कोस, आगे एंगल यानी आर्गुमेंट वो दिया गया है 23 पाई बाय 12 प्लस आई साइन फिर एंगल 23 पाई बाय 12। ये है मेरा बेटा वही काम जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, यानी पाई की जगह 180 लिख के, ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 180, जो आंसर आए उसको 12 पे डिवाइड कर दो। आंसर को बेटा डिवाइडेड बाय 12, 345 कितना आ रहा है जी 345, यानी एंगल हमारा 345 है। कर लेते हैं जी वैल्यू फाइंड कोस 345 की, कोस 345 ये मेरा बेटा आ रहा है इसका आंसर 2 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट ओवर 4। अब साइन की भी ऐसे, साइन 345 इसका बेटा जो आंसर आ रहा है 2 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट ओवर 4। ये आ गया जिसका आंसर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही सिंप्लीफाई वगैरह हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ 7 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है अगर करना है तो, यानी बन जाएगा 7 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट ओवर 4 फिर 7 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट ओवर 4 और ये थी आयोटा। ये आ गया जी मेरा बेटा पहले 3 पार्ट का हमारे पास आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश, ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाए। शाबाश हरिया बेटा। जी उन्होंने पीछे जस्ट इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप भी पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन यहां तक इसका ये एक्यूरेट आंसर है, एग्जैक्ट। पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लें। कैसे जी, आप 2 अंडर रूट का भी आंसर निकालें, 6 अंडर रूट का भी आंसर निकालें, दोनों को ऐड कर दें, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड, तो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। चलें कर लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या है जी 7 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट प्लस 6 अंडर रूट, जो इनका आंसर आएगा उसको 4 पे कर देना है डिवाइड, आंसर को डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा बेटा जो आंसर आ रहा है 6.7614। इसका भी फाइंड कर लेते हैं सेम एज इट इज, ठीक है बेटा। दरम्यान में क्या है जी
इसका 7 इंटू 2 अंडर रूट 2 -6 जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया मेरा बेटा -1.8117। ये आ गया जी इसका आंसर। अब इसके साथ है अयोटा, एक के साथ अयोटा है, एक के साथ अयोटा नहीं है, तो ये आपस में ऐड बिल्कुल भी नहीं हो सकते जी। यही आंसर है जी। उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, वो कोई मसला नहीं, हम राउंड ऑफ नहीं भी करें तो ठीक है। उन्होंने क्या किया जी, पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखे हुए हैं, 3 लिख लें 4 लिख लें, वो तो हमारी मर्जी। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पहले 3 पार्ट कर लिए हैं, हालांकि तीसरा चौथा और पांचवा तीनों पार्ट सेम है, लेकिन हम फिर भी पांचवा पार्ट अगेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते होते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस दिया था 10/3 ब्रैकेट स्टार्ट अंदर कोस यानी एंगल, जिसे आर्गुमेंट का नाम दिया हुआ, कोस के आगे एंगल प्लस आई साइन फिर एंगल। ये फॉर्मेशन है जी, डाटा देके हमने उसको फॉर्म किया फॉर्मेशन की। अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 10/3। पहले हम देखेंगे 17 पाई बाय 12 कितना एंगल बनता है। 17 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 180 मल्टीप्लाई बाय 180, मेरा जो आंसर आया उसको डिवाइड हमने कर देना है जी 12 पे। ये बन रहा है 225 255। अब हमने cos 255 और sin 255 की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन साथ माइनस है तो वो राइट करेंगे। ठीक है, cos -255। तो बेटा इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अंडर, अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं, पिछले में हमने क्या किया था कि आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था। वो अब मसला ये है कि हर बच्चे के कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन भी नहीं आती, तो हम पॉइंट में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आंसर पॉइंट में है, कोई इशू नहीं। इसका बेटा जब हमने आंसर निकाला वो आया 0.2588 प्लस आई। अब इसकी वैल्यू भी ठीक है बेटा, साइन -255, इसकी वैल्यू बेटा आ रही है जी 0.9659। एक मिनट बेटा, एक मिनट, लेट मी चेक। कोस -255। अच्छा, एक इशू और आएगा आप लोगों के पास, बल्कि नहीं, ठीक है, ओके। 10/3 0.25, हम इनको बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये आपस में ऐड तो हो नहीं सकते। इसमें अयोटा है, इसमें अयोटा नहीं है, ये एडेबल नहीं है, तो हम जस्ट क्या करते हैं जी, सोल्व कर लेते हैं जो भी होगा। यानी जो 10/3 है वो -0.2588 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जो 10/3 है वो 0.9659 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को 3 पे डिवाइड। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2588 आंसर डिवाइडेड बाय 3, 0.8627 प्लस इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। बेटा हमारे पास इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 3.2197 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर। अब आपकी मर्जी, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो, कोई मसला नहीं, 86 और ये 3.22 आयोटा। शाबाश, ये है जी इसका आंसर।
मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। शाबाश हरिया। पार्ट नंबर 6 पे आते हैं जी। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, 2 cos -33 प्लस आई 2 sin -33। ये तो बेटा बहुत इजी है, ठीक है, सिंपली कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाना है, कोई ज्यादा खपत वाली जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले कर लेते हैं। कोस -33 की वैल्यू, कोस -33 इसकी वैल्यू बेटा आती है 0.8387 आई टू साइन -33 की -0.5446। 2 को मल्टीप्लाई करते थे, डायरेक्ट आंसर भी हम निकाल सकते थे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक दो स्टेप बनाने पड़ेंगे। 2 को कर दो जी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8387 8387 1.6774 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5446 1.0892 साथ है बेटा क्या है आयोटा। ये इसका जी फाइनल आंसर। बहुत अच्छी बात है, अगर पॉइंट के बाद आप 3 या 4 डिजिट लिख लें, 2 भी लिख लें तो कोई मसला नहीं, काम चल जाए, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखें तो हमारे पास ये आंसर आए, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डाटा गिवन है, पहले डाटा लिखते हैं क्या गिवन। Z1 की वैल्यू है जी 9 इंटू कोस 5π/4 प्लस आई यानी अयोटा साइन 5π/4। ऐसी Z2 की वैल्यू पे गिवन है 5 इंटू कोस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। ये बेटा वैल्यूज गिवन है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है कह रहे हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, तो हम पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। 9 इंटू कोस, अच्छा पाई की जगह क्या आ जाएगा 180, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4 ये आ रहा है बेटा 225 आ रहा है, यानी कोस 225 -2 अंडर रूट ओवर 2 प्लस, बेटा जिनके कैलकुलेटर पे आंसर पॉइंट में दे रहा हो फ्रैक्शन यानी ना दे रहा हो तो वो कोई मसला नहीं, पॉइंट में आंसर लिख लें, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। ऐसे साइन 225 भी, ठीक है, साइन 225 कोस 225 और साइन 225, बेटा इन पे आंसर सेम आ रहा है, इन पे आंसर क्या आ रहा है जी सेम आ रहा है। साइन 225 पे भी -2 इंटू सॉरी 2 अंडर रूट ओवर 2 ही आ रहा, बस फर्क क्या है कि इसमें अयोटा है इसमें अयोटा नहीं है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर इसमें अयोटा ना होता तो ये तो आपस में आप ऐड हो जाने थे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। कोस π/3, π/3 60 को कहते हैं, यानी 180 डिवाइडेड बाय 3, कोस 60 की वैल्यू कोस 60 1/2 साइन 60, साइन 60 3 अंडर रूट ओवर 2 3 अंडर रूट ओवर 2
लेकिन साथ अयोटा। इस वाले की वैल्यू भी हमने लिख ली, इस वाले की भी वैल्यू लिख ली, यानी ये Z1 की वैल्यू और ये Z2 की वैल्यू, Z1 प्लस 2 इनको ऐड करना है। Z1 क्या है बेटा, उसकी वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू, हम क्या करते हैं कि 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9 को अंदर क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई। तो ये बेटा कुछ इस तरह का बन जाएगा, -9 इंटू 2√/2 -9 इंटू 2√/2 आयोटा, यानी 9 को पहले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे के साथ, प्लस Z2, Z2 की वैल्यू ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 5/2 प्लस 5 इंटू 3√/2 आयोटा। जिनके साथ अयोटा है वो इकट्ठी कर लेंगे, जिनके साथ अयोटा नहीं है वो इकट्ठी, जैसे इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, -9 इंटू 2√/2, इसके साथ भी अयोटा नहीं है 5/2, ये दोनों अयोटा वाली ऐसी है बेटा, ये दोनों अयोटा वाली, यानी 5 इंटू 3√/2 अयोटा, ये भी अयोटा वाली, -9 इंटू 2√/2 अयोटा। इनका एलसीएम आएगा 2 विदाउट अयोटा वालों का, ठीक है। और ये है जी दोनों अयोटा वाली, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले सकते हैं, अयोटा कॉमन ले लिया बेटा, बटा सेम है एलसीएम के साथ ऊपर वाली वैसे की वैसी, -9 इंटू 2 प्लस 5, और ये इधर भी एलसीएम 2, 5 इंटू 3 -9 इंटू 2/8। तो ये मेरा बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं हमने ये आंसर नहीं लिखना, हमने पॉइंट में लिखना है, तो कोई मसला नहीं, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते इसको भी हम। ऊपर है जी बेटा -9 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इस सारे का बेटा आंसर है -3.86। अब आते हैं जी इस वाली टर्म पे, ऊपर है 5 इंटू 300 -9 इंटू 200, 9 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा इसका जो आंसर आ रहा है -2.03 आयोटा। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। हरिया हाँ जी बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे 1 मिनट इसका आंसर चेक कर लें। जी मेरा बेटा ओके हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जस्ट इस जगह माइनस है, इधर क्या है जी, माइनस है, ठीक है। तो माइनस आने से क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। Z1 की वैल्यू तो ये है, ठीक है। फिर बेटा है माइनस, और ये सारी किसकी वैल्यू है जी, Z2 की, -9 इंटू 2/2 -9 इंटू 2/2 अयोटा, बाहर माइनस है, अंतर वालों का साइन है चेंज, -5/2, ये भी चेंज हो गया, -5 इंटू 3/2 अयोटा। नेक्स्ट बेटा वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि अंडर रूट के बगैर वाली आपस में इकट्ठी कर लो, -9 इंटू 2/2 और -5/2, और अंडर रूट वाली दोनों अयोटा वाली सॉरी वो आपस में इकट्ठी कर लो, ठीक है मेरा बेटा। ये हो गया, इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लो, इन दोनों का और इनका आपस में एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेने से पहले अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो साइन है चेंज, और साथ साथ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, अयोटा। तो आपने इसको सोल्व करके इसका आंसर लिख देना है, आगे आ जाएगा माइनस, इसको सोल्व करके इसका आंसर और साथ अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ये सेम आगे कैलकुलेशन प्रीवियस पार्ट की तरह है, ठीक है मेरा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना। हरिया क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 3,
Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो बेटा जब इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। उसके लिए अगर आप देखें तो आपका ये पेज नंबर 16 पे लिखा होगा, इधर राइट कर लेते हैं जी। है क्या? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, फार्मूला इसका बेटा R1 R2 कोस थीटा 1 थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये है जी बेटा इसका फार्मूला। पेज नंबर 16 पे एग्जाम्पल 13 से ऊपर ये फार्मूला मेंशन मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अगर ऐसे इनको अगर करना पड़े डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का क्या फार्मूला, उसके लिए अगर आप पेज नंबर देखना चाहें तो वो बेटा जी पेज नंबर है 17, पेज नंबर 17। ठीक है, एग्जाम्पल 14 से ऊपर जो है वो क्या है R1 डिवाइडेड बाय R2। बस इसमें एंगल्स के दरमियान प्लस है, उधर एंगल्स के दरमियान माइनस है। कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये है जी मेरा बेटा हमारे पास फार्मूले, इनको यूज करते हुए अब हमने सोल्व करना। पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला हमारे पास है, हम वो पहले फार्मूला राइट करते हैं। ठीक है, एज Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 R1 R2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा इसकी। R1 9 है मल्टीप्लाई बाय R2 5 है। कोस थीटा 1 यानी पहला एंगल क्या है 5 पाई बाय 4 प्लस थीटा 2 यानी दूसरा एंगल वो पाई बाय 3 है। आई ऐसे साइन थीटा 1 5 पाई बाय 4 प्लस थीटा 2 यानी पाई बाय 3। पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा एंगल का। ये तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 9 45 कोस एलसीएम आएगा 4 3 12, 4 को 12 पे कट गया 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा 5 3 15 15 पाई, 3 को 12 पे कट गया 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे वहां आ जाएगा 4 पाई प्लस आई साइन, उधर भी वही काम 4 3 12 तो कट करके आ जाएगा 3 5 3 15 और इधर 4 पाई 45 इंटू कोस 15 पाई प्लस 4 पाई 19 पाई ओवर 12 प्लस आई साइन ये भी 19 पाई ओवर 12। अगर इनको सिंपली बेटा सोल्व कर लेना है जैसे हमें आता है, पता है। ठीक है, पहले तो पाई की जगह 180 पुट करेंगे यानी 19 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 ताकि हमें पता चल सके आंसर क्या है। 19 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 बनता है 285। क्या बनता है 285 यानी 285 डिग्री बन रहा है। कोस 285 0.2588 प्लस साइन 285 ये बेटा बन रहा है जी माइनस 0.96597 था आयोटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 45 ने पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होना और 45 ने दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होना। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2588 ये बेटा 11.65 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लेंगे फाइनल आंसर। 45 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही बेटा 45 मल्टीप्लाई बाय 0.9659
0.9659। इसका बेटा हमारे पास आंसर आया 43.47 है बेटा। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करें। हरी आप शाबाश। बेटा एक मिनट, लेट मी चेक। उन्होंने ठीक है, उन्होंने फाइंड करने को कहा था। पीछे अगर देखा जाए तो आंसर उन्होंने सिर्फ यहां तक लिखा है, सिर्फ यहां तक, यानी एंगल्स को ऐड करके जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर लिखा है। ठीक है, बाकियों में उन्होंने पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ था, तो इसको भी हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये बन रहा था। पॉइंट में कन्वर्ट करना तो ठीक है, वेरी बेस्ट। नहीं कन्वर्ट करना तो यहां तक भी इसका आंसर कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी डिवाइड वाले की तरफ। ठीक है, डिवाइड वाले में बेटा क्या है, डिवाइड वाला अगर हम फार्मूला देखें, सॉरी इधर डिवाइड था बेटा, कि जब Z1 और Z2 को डिवाइड करना हो, जब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होगा तो तब क्या होगा, तब इधर भी R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 डिवाइडेड बाय R2, यानी इधर आ जाएगा R1 9 है, R2 5 है, तो 9/5। एंगल्स के दरमियान क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, और कोई चेंज नहीं आनी, जस्ट इधर क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, एंड दिस वन 9/5। तो इस वाले आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, जी बेटा 9/5 कोस 15 पाई माइनस 4 पाई 11 पाई, 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12, यह है जिसका फाइनल आंसर। अगर इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर लें, लेकिन यहां तक इसका आंसर कंप्लीट है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 के 2 क्वेश्चन आज हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज।